हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट वीडियो इनकम टैक्स एमसीक्यू सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप सबने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी। आज हम फिर से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड आपने वही करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आंसर देखना है और फिर समझना है। ओके गाइज, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज अ पर्सन मे नॉट हैव assessable income but may still be assessing. Is it true or false? Yes, it is true. ऐसा हो सकता है। क्यों? देखो, अगर हम बात करें assessing default की, उसमें क्या होता है? When a person is responsible for doing any work under the act and he fails to do it, तो क्या होगा? उसे हम बोलेंगे असेसिन डिफॉल्ट। अगर वो रिस्पॉन्सिबल था कोई वर्क करने के लिए इस एक्ट में लेकिन उसने नहीं किया तो उसे हम असेसिन डिफॉल्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जिसे क्या करना था, अगर उसने किसी और पर्सन से पेमेंट ली कोई, ठीक है, और उस पर कटना था टीडीएस। अब उसने क्या किया, टीडीएस काटा नहीं, या फिर अगर उसने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन जो वो अमाउंट थी वो डिपॉजिट नहीं कराई गवर्नमेंट ट्रेजरी में। अब गवर्नमेंट ट्रेजरी में आपको समझना आ रहा हो, देखो क्या होता है। अगर हम बात करें, एक बात बताओ, अगर कोई टीडीएस काटता है तो अगर मान लो आपने टीडीएस काटा तो क्या आप टीडीएस अपने घर रखते हो? नहीं। वो टीडीएस क्या होता है, सॉरी, वो टीडीएस क्या होता है, आपको अपने पास नहीं रखना होता, वो सबमिट कराना होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, ठीक है। अगर मान लो आपने टीडीएस काटा नहीं, अगर काट लिया और आगे जमा नहीं कराया तो आप उसके लिए लायबल होगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी असेसिबल इनकम है, ठीक है, तभी आप असेसी बनोगे। कई बार नहीं होती फिर भी आप असेसी बन जाते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक केस में कई एग्जाम्पल दिया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज फुली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। ऐसा ही क्वेश्चन था अलग बट ऐसा ही था। अगर आपको वो टॉपिक याद होगा तो आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। कौन सी इनकम? HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस और फॉर अलाउंस और ऑल ऑफ द अबव? एंड आंसर इज फॉरेन अलाउंस। देखो गाइस, मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ठीक है, हमारा फॉरेन अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है। एग्जाम्प्ट तो ये सब भी होते हैं लेकिन एक लिमिट तक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉरेन अलाउंसेस होते हैं ये फुल्ली हमारे एग्जाम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फर्नीचर वैल्यूड ₹80,000 to an employee and paid higher of ₹6,000 for the previous year. The value prerequisite shall be ₹80,000, 8,000, 6,000 or none of these? And answer is 6,000 rupees. Because इसमें क्या होता है, देखो गाइस, जो हम प्रीक्विजिट्स वगैरह देते हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ को, उसमें क्या होता है कि जो मेनली फर्नीचर वगैरह अगर हम कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं तो नॉर्मली ये होता है कि अगर हायर चार्जेस हैं तो हम हायर चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अगर हायर चार्जेस ना हो, एम्प्लॉयर का खुद का होगा, तब ये होता है कि उस पर कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करके और वो वैल्यू लगती है। लेकिन जब हायर चार्जेस तो हम सीधा हायर चार्जेस ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर इसीलिए क्या हो गया, 6,000, जो कि आपको दिए हैं क्या, हायर चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HRA पेड to an employee residing in Agra is exempt up to the lower of the actual HRA excess of rent paid over 10% of salary or। ये टॉपिक भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। क्या है इसका आंसर? 40%, 50%, 60 और 30? एंड आंसर इज 40% ऑफ सैलरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड HRA एक्चुअल रिसीव एंड 40%। इन तीनों में से हम देखते हैं जो सा लोएस्ट होता है वही आपका क्या होता था, एग्जाम्प्ट होता था। अब यहाँ पे हमने 40% लेना है, ठीक है। हो तो 50 भी सकता है लेकिन 50 कब होता है, जब आपकी मेट्रो सिटीज़ होती है तब होता है, ठीक है। लेकिन आगरा क्या मेट्रो सिटीज़ है? नहीं, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 40% ऑफ सैलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर। जब हम वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ गार्डनर हम देते हैं तो वो टैक्सेबल होती है किसके लिए? एवरी एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ऑफिसर और डायरेक्टर? एंड आंसर इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट, gratuity received by a government employee is fully exempt, fully taxable, partly taxable, exempted up to rupees 10 lakh? And answer is
फुली एग्जाम्प्टेड। देखो गाइस, मैं आपको ग्रेच्युटी का पॉइंट बताती हूँ, ग्रेच्युटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट हैं या नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट है तो सीधा आपको कहना है क्या, फुली एग्जाम। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि नॉन गवर्नमेंट है। नॉन गवर्नमेंट के केस में हमारे दो केसेस बनते हैं। ओके, नॉन गवर्नमेंट के केस में हमारे दो केसेस बनेंगे। नंबर वन इज वो कवर्ड हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में या नहीं है। अगर वो कवर्ड हैं, लिखा होता है आपके क्वेश्चन में मेनली बोला होगा क्या, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर कवर्ड हैं तो अब हम क्या देखते हैं, लीस्ट देखेंगे। किस में से लिस्ट, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और 10 लाख रुपीज और ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव। तीन चीजें मैंने आपको बताई, क्या, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि जितने साल, अगर मान लो मैंने 10 साल जॉब करी है कहीं पे तो 15 डेज में लूंगी और उसको 15 डेज की सैलरी की उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है भाई, जितने साल आपने जॉब किया, और रुपीज 10 लाख और एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। इन तीनों में से जो लिस्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम। ऐसे ही इसमें जो सेकंड केस मैंने आपको बताया था क्या, जो नॉट कवर्ड है, इस एक्ट में कवर्ड नहीं है, उनके लिए क्या होता है, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और रुपीज 10 लाख और ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव। इन तीनों में से जो कम होगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट है तो फुली एग्जाम, अगर नॉन गवर्नमेंट है तो उसे मैंने दो केस बताए कि ग्रेच्युटी एक्ट में आता है या नहीं आता। अगर आते हैं तब क्या लेना है और नहीं आते तब क्या लेना है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज। अगर हमें कोई पीरियोडिक पेमेंट मिलती है पास्ट सर्विस से तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ग्रेच्युटी और ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर इज पेंशन। ओके, देखो यहाँ से साफ पता ना आपको पीरियोडिक पेमेंट मिल रही है, यहीं से आपको क्लियर होगा। और किसके लिए, पास्ट सर्विस। पास्ट सर्विस में क्या, जो हमने अपने पास्ट में जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जो हमने जॉब वगैरह की थी या कोई सर्विस प्रोवाइड कराई है हमने, उसके लिए अगर हमें आगे मिल रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसे, पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एग्जम्पशन इज अवेलेबल ऑन, किससे मिलती है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव और ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ों पे एग्जाम्पशन मिलती है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन हो, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी तो मैंने अभी आपको बताया ही है, एंड थर्ड इज एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव पे भी उन्हें क्या मिलती है, एग्जाम्पशन मिलती है। ओके, अगर उन्हें ग्रेच्युटी मिली है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिली है, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव मिला है, तो तीनों क्या हो जाएंगी, एग्जाम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये ध्यान रखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जाम्प्टेड अप टू कितनी, ₹1000, 1500। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 विच आर इज लेस और होल इनकम। देखो माइनर पता है ना आपको क्या होता है, 18 से नीचे, ठीक है। अब अगर मान लो उनकी कोई इनकम है तो मेनली तो वैसे तो उनकी क्या होता है, जो उनके पेरेंट्स या गार्डियन है उनकी इनकम में ऐड करते हैं, ठीक है। अब पूछा कि एग्जाम्प्ट कितनी है, एग्जाम्प्ट होगी उनकी इनकम कौन सी, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 विच एवर इज लेस, जो कम होगी। हम देखेंगे अब सपोज कितनी है, अगर उनकी इनकम 800 है, ठीक है, तो 800 तो फुली एग्जाम्प्ट होगी। अगर 1600 होती तो क्या होता, मैंने क्या कहा, अप टू 1500, मतलब कि मैक्सिमम 1500 लेना है। ओके, ये चीज़ समझ आई। अगर मान लो 800 है, उससे कम है, 1500 से कम है, तो आपको 800 ही लेना है एग्जाम्पशन में। अगर 1600 है तो 1500 तक की हमें क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी। ओके, कैसी लगे आपको ये वीडियो, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने अकाउंट की एंड बिजनेस फाइनेंस के बहुत से टॉपिक कवर किए हैं, आप जाके उसकी प्लेलिस्ट में सब टॉपिक कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।